हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए आज रीजनिंग का हम एक पूरा सेट लेकर के आए हैं और यह सेट 85 क्वेश्चन का है। बस 50 क्वेश्चन आप लोग को हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग यह जब सेट देखते हैं तो आप लोग अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप लोग को अगर ऐसा सेट और चाहिए तो हम वीडियो बना करके डालते रहेंगे। मतलब डेली रीजनिंग ना डाल पाएंगे लेकिन तब पर भी 2 दिन पे 3 दिन पे पक्का डाल देंगे। अब यही आज 50 क्वेश्चन का सेट है। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन का सेट डालेंगे इसी क्वेश्चन का। और विश्वास मानिए मेरे भाई, आप लोग अगर यह सब न अगर देख लेते हैं और इस सब चीज को बढ़िया समझ लेते हैं, इसका लॉजिक पकड़ने आ जाएगा तो एग्जाम में कैसा ही पूछेगा आप पहले से पक्का देखे रहेंगे। तो बस आने वाले 2021 में पक्का कर लेना है जॉब, मतलब कुछ भी पढ़ना है, जितना वैकेंसी है सबके लिए पढ़ना है भाई, सबके लिए। चलिए तो सबसे पहले इस रीजनिंग का मतलब समझते हैं। इस रीजनिंग का मतलब क्या कहता है? यह कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, संख्या, शब्द को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए अब ये जो रीजनिंग है, संबंधित अक्षर, संबंधित संख्या, संबंधित शब्द, यह संख्या से ही पूछा जाता है एग्जाम में, यह शब्द से ही पूछा जाता है। लेकिन हम अभी सिर्फ और सिर्फ अक्षर वाला ही उठाए हैं दोस्त। तो अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, देखिए कमेंट तो पक्का कीजिए। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे जाने का, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने का। और आप लोग पता ना कमेंट क्यों नहीं करते हैं, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है मेरे भाई। और देखिएगा ना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा जिसका आप लॉजिक नहीं जानते होंगे। चलिए तो इस पे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आगे हम संख्या वाला ही बनाएंगे, शब्द वाला ही बनाएंगे, और अभी अक्षर वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन है, सब बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, बाड़ा का जो संबंध सुअर से है वही साला का संबंध किससे होगा? बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास न मानोगे दोस्त, हम कहते हैं 90% जनसंख्या इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि आज तक जानबे न करता है कि बाड़ा क्या होता है, साला क्या होता है। हाँ, अंदाजे पे तो पार्टनर साहब 100 में 100% जनसंख्या आंसर दे सकता है। ऐसे अनुमान के तहत तो 100 में 100% आंसर दे सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। देखिए जिस प्रकार यह जो देखिए बोलना सीखिए, बोलना सब आदमी इस रीजनिंग को। जिस प्रकार बाड़ा सुअर के रहने का स्थान है, उसी प्रकार साला गाय का रहने का स्थान है। जिस प्रकार बाड़ा जो है वह सुअर के रहने का स्थान है, उसी प्रकार साला गाय का रहने का स्थान है। तो दोस्त याद रखना है कि गाय का रहने का स्थान साला कहलाता है। देखिए यह क्वेश्चन तो मेरे भाई कहता है कि गश्त सुरक्षा, जो गश्त और सुरक्षा में जो संबंध है वही संबंध बीमा से काम में होगा। तो बहुत बढ़िया है। चलिए तो आप सब आदमी आंसर दीजिए मेरे भाई। तो 10 सेकेंड इंतजार करते हैं, देखते हैं आप लोग आंसर दे पाएंगे कि ना। देखिए फिर बोलते हैं अनुमान के आईना में इसका आंसर नहीं देना है दोस्तों, आप इसका लॉजिक पकड़िए। सबसे पहले गश्त और सुरक्षा में रिलेशन निकालिए, आखिर क्या रिलेशन है, अब तो बीमा से रिलेशन बनाइए ऑप्शन में किसी एक के साथ। देखिए जैसे सुरक्षा के लिए गश्त लगाया जाता है, जैसे सुरक्षा के लिए गश्त लगाया जाता है, देखिए जैसे सुरक्षा के लिए गश्त लगाया जाता है, उसी तरह देखिएगा ध्यान से, जोखिम के लिए बीमा किया जाता है। जिस प्रकार सुरक्षा के लिए गश्त लगाते हैं, होते हैं ना कि सेना के जवान गश्ती लगा रही है, तो वह गश्ती क्यों लगा रही है? क्योंकि उनको सुरक्षा चाहिए। तो सेना के जवान सुरक्षा के लिए गश्त लगाती है। तो आज के डेट में दुनिया जोखिम के लिए बीमा करा देती है कि अगर हम मर जाएंगे या पार्टनर साहब हमें कुछ हो जाएगा तो हमें परिवार पे जोखिम ना आएगा, उसको बीमा की राशि प्रदान कर दी जाएगी। तो आज के डेट में जोखिम के लिए बीमा किया जाता है, उसी प्रकार सुरक्षा के लिए गश्त भी किया जाता है। चलिए दोस्त यहाँ देखिए तो 10 सेकेंड टाइम है दोस्त, आप आंसर दीजिए। 10 सेकेंड टाइम है, 10 सेकेंड टाइम है दोस्त, आप लोग आंसर दीजिए। देखिए जिस प्रकार लोमड़ी एक चालाक जानवर है, जिस प्रकार लोमड़ी एक चालाक जानवर है, उसी प्रकार खरगोश एक डरपोक जानवर है। आप बताइए खरगोश तो कभी साहसी हो नहीं सकता है, कभी खतरनाक हो नहीं सकता है, कभी क्रूर हो नहीं सकता है। तो ध्यान रखना है, जिस प्रकार लोमड़ी एक चालाक जानवर है, उसी प्रकार खरगोश एक डरपोक जानवर है। तो बस यही सब इंपॉर्टेंट। देखिए अब पहले फिर बोलते हैं, आप
आंसर दीजिए। आपके 10 मिनट हम टाइम दिए हैं, परंतु आप आंसर अनुमानों के आईना में मत दीजिए। देखिए तो कैसे आप पकड़ेंगे, तो पकड़िएगा। जिस प्रकार नम्य का विलोम अनम्य होता है, जिस प्रकार नम्य का विलोम अनम्य होता है, उसी प्रकार आत्मविश्वास का विलोम शब्द आत्मसंशय होता है। मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट पक्का करना। आपका कमेंट, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने का। तो कमेंट पक्का करना और बताना कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सुनिएगा ध्यान से। जिस प्रकार नम्य अनम्य विपरार्थक शब्द है, उसी प्रकार आत्मविश्वास आत्मसंशय का विपरार्थक शब्द है। बोलिए आत्म आत्म दोनों में है। तो विश्वास, तो विश्वास का विपरार्थक क्या होगा? संशय। विश्वास मतलब हमको विश्वास है कि हम एकदम जॉब ले लेंगे, और संशय मतलब बस हम संशय में है जॉब होगा कि ना होगा, होगा कि ना होगा। तो बस वही विश्वास का उल्टा हो गया संशय। यहाँ देखिए तो प्रकाश अंधकार, एकदम आराम से आप लॉजिक पकड़िए। अब आप रेडी हो चुके हैं लॉजिक पकड़ने के लिए। जिस प्रकार मेरे दोस्त प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, उसी प्रकार ज्ञान का उल्टा अज्ञान होगा। प्रकाश और अंधकार विपरार्थक शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान विपरार्थक शब्द है। तो दोस्त यहाँ देखिए तो, अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा हम जूम कम कर लेते हैं ताकि ऑप्शन चारों का चारों दिखाई देने लगे। चलिए तो कैंची कपड़ा, बोलिए तो आप ही कैंची कपड़ा में जो संबंध है वही संबंध किसी एक ऑप्शन में होगा। दोस्त 10 सेकेंड टाइम है, आप सोच के आंसर दीजिए। तो मेरे भाई साहब सोच के आंसर दीजिए। तो सुनिएगा। जैसे कैंची से, जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है, जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है, तो उसी प्रकार बोलिए लेखनी से स्याही काटा जाएगा? लेखनी से स्याही नहीं काटा जाएगा, लेखनी में स्याही डाला जाएगा। बोलिए भट्ठी से धुआं काटा जाएगा, कील से हथौड़ा काटा जाएगा? नहीं। लेकिन पार्टनर साहब उस तरह से दाढ़ी काटा जाता है, उस तरह से दाढ़ी काटा जाता है दोस्त। जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार उस तरह से दाढ़ी भी काटा जाता है। तो मेरे भाई यह सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यह देखिए तो आप लोग को आना चाहिए। स्टेथोस्कोप हृदय स्पंद में जो संबंध है, वही संबंध कांची का तापमान से होगा। स्टेथोस्कोप का हृदय स्पंद से जो संबंध होगा वह कांची का तापमान से होगा। तो लॉजिक के साथ मारिएगा। जिस प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंद मापा जाता है, स्टेथोस्कोप एक मापने का यंत्र है, इससे हृदय स्पंद मापा जाता है। उसी प्रकार तापमापी से तापमान मापा जाता है, उसी प्रकार तापमापी से तापमान मापा जाता है। जिस प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंद मापा जाता है, उसी प्रकार तापमापी से तापमान मापा जाता है। तो दोस्त यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए तब इसका लॉजिक बोलिए क्या आप देंगे, क्या आंसर देंगे मेरे भाई? लॉजिक तो चाहिए ना। देखिए एकदम आपके पास 10 सेकेंड टाइम दिए, लेकिन आप लॉजिक के साथ आंसर मारना मेरे भाई, लॉजिक के साथ। आप इसका लॉजिक के साथ आंसर मारना। एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलिए दोस्त, हमको डर लगता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए तो क्या लॉजिक, क्या दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए इसका लॉजिक है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, बसंत ऋतु का जस्ट अगला ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, उसी प्रकार रविवार का जस्ट अगला दिन सोमवार हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इतना इंपॉर्टेंट लॉजिक है यह सब, किसका विश्वास नहीं करेंगे आप। जिस प्रकार बसंत ऋतु का अगला ऋतु ग्रीष्म ऋतु होता है, उसी प्रकार रविवार का अगला दिन सोमवार होगा। यहाँ देखिए तो जिस प्रकार डरपोक, जिस पर गधा डरपोक होता है, उसी प्रकार लोमड़ी चालाक होती है। अभी जस्ट ऊपर आया था। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप कमेंट कीजिए, हम 1000 क्वेश्चन का वीडियो एक ही बनाएंगे, काहे ना वो 4 घंटा का बने। और आप कमेंट कीजिए दोस्त कि आप वीडियो देखें कि नहीं देखेंगे, शेयर करें कि नहीं करेंगे, आपको ऐसा बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इस सबसे आपको फायदा है कि आपका बस कमेंट कीजिए। तो अब देखिए हम इस पे आपको कितना लॉजिक देते हैं। जिस प्रकार गधा एक डरपोक जानवर है, ये भी ध्यान रखना है कि भीरू का मतलब होता है डरपोक। जिस प्रकार गधा एक डरपोक जानवर है, उसी प्रकार लोमड़ी एक चालाक यानी कि धूर्त जानवर है। यहाँ देखिए तो
कितना मस्त क्वेश्चन है, 10 नंबर। चलिए सवानी पार्टनर साहब आंसर दीजिए तो क्या होगा, सुनिएगा। जिस प्रकार उल्लास का विपरार्थक शब्द विषाद है, जिस प्रकार उल्लास का विपरार्थक शब्द विषाद है, जिस प्रकार उल्लास का विपरार्थक शब्द विषाद है, उसी प्रकार अपमान का विपरीत शब्द प्रतिष्ठा हो जाएगा। अब बोलिए बधाइया का तो विपरीत सुअवसर होगा ना, परिश्रमी का सफल तो होगा ना, माप का तुला होगा ना। तो अपमान का उल्टा होता है प्रतिष्ठा और उल्लास का उल्टा होता है विषाद। यहाँ देखिए तो हम देखिए, जिस प्रकार वास्तुकार भवन का निर्माण करता है, आप सुने होंगे कि लाल किला का वास्तुकार कौन है, तो वही मेरे बात, वास्तुकार जो होते हैं वह भवन का मतलब मैप बनाने वाला, वास्तुकार भवन बनाते हैं। उसी प्रकार मूर्तिकार क्या बनाते हैं, तो मूर्तिकार प्रतियां बनाएंगे, मूर्तियां बनाएंगे। यही तो इम्पोर्टेंट है मेरे भाई साहब। जिस प्रकार वास्तुकार भवन बनाते हैं, उसी प्रकार देखिए वास्तुकार मतलब आप भवन को तैयार करने वाला मत समझिएगा। वास्तुकार वह कहलाता है जो भवन को सिर्फ ना कागज पे तैयार करे, उसका मैप बना दे। तो जिस प्रकार वास्तुकार भवन का मैप बनाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा बनाते हैं। तो यह सब इम्पोर्टेंट है। अब देखिए तो यह जिस प्रकार, बोलिए देश से जो राष्ट्रपति का संबंध होगा, जो देश का राष्ट्रपति से संबंध होगा, वही राज्य का किससे होगा। तो लॉजिक दीजिए भाई। चलिए आपके सामने हम ऑप्शन लेके चलते हैं। 3 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, स्पीकर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो सुनिए, आप तो देखिए हम पक्का कहते हैं कि राज्य का राज्यपाल मार देंगे, लेकिन देखिए वही बात, आप आंसर तो मार दिए लेकिन लॉजिक बताइए। लॉजिक बताइएगा तभी आप अगला क्वेश्चन बन पाएगा। तो सुनिएगा, जिस प्रकार देश के न्यायपालिका का प्रधान, जिस प्रकार देश के न्यायपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के न्यायपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। यह न हुई बात मेरे भाई। जिस प्रकार देश के न्यायपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य के न्यायपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुत मस्त है मेरे भाई, बहुत मस्त है। आपके पास 10 सेकेंड टाइम है, आप आंसर दीजिए। तो चलिए 10 सेकेंड टाइम है, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर, प्लीज आंसर, गिव मी आंसर। मेरे भाई साहब क्या आंसर होगा, आंसर दे दीजिए मेरे भाई। तो सुनिएगा, जिस प्रकार मरीचिका रेगिस्तान की एक घटना है, जिस प्रकार मरीचिका रेगिस्तान की घटना है, जिस प्रकार मरीचिका रेगिस्तान की घटना है, उसी प्रकार इंद्रधनुष एक आकाश में होने वाली घटना है। सुनिए, मरीचिका गोल में घूमने वाला, आप लोग ऐसे भी देखे होंगे दोपहर में ना हम लोग के गांव की तरफ ना पूरा गोल गोल में घूमता है, तो वह ना ज्यादा बनता है रेगिस्तान में। जिस प्रकार मरीचिका रेगिस्तान में होने वाली घटना है, उसी प्रकार इंद्रधनुष कहाँ होने वाली घटना है, तो आकाश में होने वाली घटना है। तो बस अब बोलिए वर्षा, अब इंद्रधनुष में ना भाई, प्रतिबिंब दर्पण में ना भाई, प्रतिबिंब तो दर्पण के पार्टनर साहब इधर उधर बनता है, आकाश भ्रम में नहीं भाई, इंद्रधनुष आकाश में होने वाली घटना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14 मतलब कि इसका ऑप्शन नहीं यहाँ पे टाइप हुआ, लेकिन कोई दिक्कत ना, आपको हम आंसर बता देते हैं। सुनिएगा, जैसे जिस प्रकार मछली का ऊपर वाला भाग शल्क कहलाता है, ध्यान रखना है, जिस प्रकार मछली के बाहरी भाग को शल्क कहते हैं, उसी प्रकार भालू के बाहरी भाग को लोभ चर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका हम आंसर बता देते हैं। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। मछली का जो बाहरी भाग होता है वह शल्क कहलाता है, शल्क। उसी प्रकार भालू का बाहरी भाग लोभ चर्म कहलाता है, लोभ चर्म। जिस प्रकार मछली का बाहरी भाग शल्क कहलाएगा, उसी प्रकार भालू का बाहरी भाग लोभ चर्म कहलाएगा। तो दोस्त यह बात याद रखिएगा। यह देखिए तो 15 में लेखक का जो संबंध कलम से है, वही संबंध किसका किससे होगा आपको बता देना है। एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए इसको कैसे, देखिए लॉजिक कैसे देंगे। देखिए लेखक का, आप देखिए आराम से, अब लेखक का पहले लेखक है, उसके बाद कलम है। तो जिस प्रकार लेखक अपना अभिव्यक्ति कलम से अभिव्यक्त करता है,
जिस प्रकार जो लेखक है वह कलम से अभिव्यक्त करता है, उसी प्रकार बोलिए सुई दर्जी से कि दर्जी सुई से, पेंटर कैनवास से, शिक्षक कक्षा से भाई साहब, कलाकार ब्रश से। तो हाँ, तो जिस प्रकार लेखक न कलम से अपना अभिव्यक्ति दर्ज करेगा, उसी प्रकार कलाकार अपना ब्रश से करेगा। अब आप बताइए, जो कलाकार होगा वह कला दिखाएगा, ब्रश से नहीं बना बना के दीवार पे चाहे किसी पेंटिंग करेगा पार्टनर साहब। तो जिस प्रकार लेखक न अपना कलम से दिखाता है, उसी प्रकार जो कलाकार है वह अपना ब्रश से दिखाता है। आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या लॉजिक दीजिएगा, इसका लॉजिक आखिर क्या देंगे आप, आंसर दीजिए, लॉजिक क्या देंगे तो सुनिएगा ध्यान से। जिस प्रकार जुलूस मार्ग में निकलता है, जिस प्रकार जुलूस मार्ग पर निकलता है, मार्ग में ना, मार्ग पर, मार्ग के ऊपर निकलता है जुलूस, जिस प्रकार जुलूस मार्ग पर निकलता है, उसी प्रकार पृथ्वी परिक्रमा पथ पर नाचती है, परिक्रमा पथ पर घूर्णन करती है। ये सब इतना बढ़िया बढ़िया लॉजिक है मेरे भाई ना, उसका जवाब नहीं है। जिस प्रकार जुलूस मार्ग पर निकलता है, उसी प्रकार पृथ्वी परिक्रमा पथ पर, परिक्रमा पथ पर घूर्णन करती रहती है। यह देखिए, तो दीजिए लॉजिक, दीजिए लॉजिक भाई। उर्वरक का जो संबंध फसल से है, वही किसका किससे होगा, उर्वरक का जो फसल से है, तो आपको बता देना है। आंसर प्लीज गिव मी आंसर। और देखिए, एकदम बोलते हैं अंदाज पे आंसर मत मारिए, आप पहले उर्वरक और फसल में थोड़ा सटीक लॉजिक खोजिए। तो सटीक लॉजिक बोलिए पार्टनर साहब, सटीक लॉजिक बोलिए। तो सुनिएगा, जिस प्रकार उर्वरक से फसल का उन्नति होता है, जिस प्रकार उर्वरक से फसल का उन्नति होता है, जिस प्रकार उर्वरक से फसल का उन्नति होता है, तो बोलिए शिक्षक से शिक्षा का उन्नति हो जाएगा। शिक्षक पढ़ाई नहीं करेगा तो पार्टनर साहब शिक्षा का उन्नति कहाँ होगा। क्लोरीन से जल का नहीं बा, कीटनाशक से चूहे का तो नहीं भाई। उसी प्रकार टॉनिक से शरीर का उन्नति होता है। जिस प्रकार उर्वरक डालने पे फसल बढ़ेगा, उसी प्रकार टॉनिक डालने पे शरीर बढ़ेगा। जिस प्रकार उर्वरक से फसल का उन्नति होता है, उसी प्रकार टॉनिक से पार्टनर साहब शरीर का उन्नति होगा। यहाँ देखिए, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बोलिए, अब कैसे, आप क्या लॉजिक दीजिएगा मेरे भाई, क्या इसका आंसर मारिएगा, लॉजिक तो दीजिए, बोलिए क्या लॉजिक दीजिएगा। तो सुनिएगा ध्यान से। जिस प्रकार दामा फेफड़ा से संबंध है, जिस प्रकार दामा रोग फेफड़ा से संबंध है, उसी प्रकार कंजिकाइटिस रोग आंख से संबंध है, ध्यान रखना है। जिस प्रकार दामा रोग फेफड़े से संबंध है, उसी प्रकार कंजिकाइटिस रोग आंख से संबंध रखता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह देखिए, तो क्या 10 सेकेंड टाइम देते हैं, आप आंसर थोड़ा मारिए ना, 10 सेकेंड टाइम देते हैं। अगर आप इसके बारे में बढ़िया से नहीं जानेंगे तो आप नहीं आंसर मार पाएंगे मेरे भाई साहब। देखिएगा, जिस प्रकार मलेरिया एक संचरणीय रोग है, जिस प्रकार मलेरिया एक संचरणीय रोग है, उसी प्रकार कैंसर असंचरणीय रोग होता है। ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन है तो बना के आना है। जिस प्रकार मलेरिया एक संचरणीय रोग है, उसी प्रकार कैंसर असंचरणीय रोग है, असंचरणीय। अब देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, जस्ट ऊपर आया था ना, देखिए पुनः आ गया। तापमापी का मापता है, तो ताप देखिए, पहले यंत्र है, उसके बाद जो मापेगा वह है। तो पहले यंत्र है, जो मापेगा वह यहाँ बता देना है। तब देखिए, तो तापमापी तो ताप मापता है। हम कहते हैं कि 90% बच्चे ना जानते होंगे ग्लूकोमीटर क्या मापता है। तापमापी ताप मापता है मेरे भाई, तो ग्लूकोमीटर क्या मापता है, तो रुधिर का शर्करा मापता है। ध्यान रखना है, ग्लूकोमीटर क्या मापता है, तो रुधिर में शर्करा, कितना आपका रुधिर में शर्करा है, कितना मेरे भाई साहब शुगर है, वही आपको माप के दिखा देगा। तो तापमापी ताप मापता है, तो ग्लूकोमीटर रुधिर का शर्करा मापता है। इंपॉर्टेंट है, यह आने वाले एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है।
यहाँ देखिए तो देखिए समझिए तो क्या यहाँ पे देगा, तो सुनिएगा, निराशा और आनंद यह दोनों विपरीतार्थक शब्द हैं। निराशा और आनंद दोनों विपरीतार्थक शब्द है। तो सुनिएगा, देखभाल करना, खेद प्रकट करना, देखभाल करना, खेद प्रकट करना, देखभाल करना, उपेक्षा करना, नगण्य बिगाड़ना। देखभाल करना का उल्टा हो जाएगा उपेक्षा करना, मतलब उसका हम देखभाल ना करके उपेक्षा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि निराशा और आनंद एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, उसी प्रकार देखभाल करना उपेक्षा करना का विपरीतार्थक शब्द है। अब यह देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। जिस प्रकार नीली व्हेल सागर में रहती है, जिस प्रकार नीली व्हेल सागर में रहती है, उसी प्रकार मेरे भाई साहब हाथी स्थल पे रहता है। हरी व्हेल, कछुआ, मछली सब पानी में रहने वाले हैं, स्थल पे रहने वाले ओनली फॉर आपका हाथी था, यही हाथी आपका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार नीली व्हेल सागर में, उसी प्रकार हाथी स्थल पे। अब यह देखिए तो क्या कीजिएगा, बोलिए तो इसमें क्या लॉजिक देंगे आप? 23 का पहले आंसर मानिए आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, तो हम प्लीज गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम ओवर। सुनिएगा ध्यान से इसका लॉजिक, एकदम बढ़िया से इसका लॉजिक सुनिएगा। जिस प्रकार रुधिर के कमी से अरक्तता होता है, जिस प्रकार रुधिर के कमी से अरक्तता बनता है, रुधिर का कमी अरक्तता कहलाता है, उसी प्रकार पार्टनर साहब सुनना है ध्यान से, शासन की कमी अराजकता कहलाएगा। अब बढ़िया से शासन ना होगा तो उस देश में अराजकता फैल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर साहब मारकाट फैलेगा। तो जिस देश में शासन का कमी हो जाएगा वहां अराजकता फैल जाएगी। उसी प्रकार रुधिर के कमी से अराजकता फैलता है, तो उसी प्रकार शासन के कमी से अराजकता फैल जाएगा। यह सब लॉजिक ध्यान रखना है। यह देखिए तो कितना बढ़िया है, बहुत मस्त है पार्टनर साहब, इसका लॉजिक देना है। सुनिएगा, कुछ नहीं है, सैल जो है वह कठोर होता है, सैल जो है कठोर होता है, तो स्पंज आपका कोमल हो जाएगा। आप स्पंज देखे होंगे मेरे भाई साहब, स्पंज काफी कोमल होता है। बाकी शीशा यह सब तो कोमल होने वाला कहानी है ना। कागज जी पार्टनर साहब थोड़ा सा मत देखिए ध्यान से, वो हार्डी होता है, थोड़ा सा कागज मोटा भी हो सकता है, तो लेकिन ध्यान देना है जो सैल होता है कठोर होता है, तो जो स्पंज होगा वह कोमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो, अग्नि धुआं, अग्नि धुआं में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन ऑप्शन में खोज के बता देना है। जो अग्नि का धुआं से होगा वही रिलेशन मेरे भाई साहब आपको खोज के बता देना है। तो ध्यान दीजिएगा सब आदमी, जिस प्रकार आग से धुआं निकलता है, जिस प्रकार आग जलाने पे धुआं निकलता है, उसी प्रकार पार्टनर साहब बादल से वर्षा होती है। जिस प्रकार आग से धुआं होती है, उसी प्रकार बादल से वर्षा होती है। अब बोलिए, बच्चा से विद्यालय होगा, चांद से आकाश होगा, जूता से पॉलिश होगा? नहीं पार्टनर साहब, देखिए आग से धुआं निकलता है, बाहर निकलता है, मतलब वो लोग खंडन करते हैं। उसी प्रकार बादल से वर्षा होती है, बादल से वर्षा निकलता है। यह सब लॉजिक इंपॉर्टेंट है। बोलिए ग्रेनेड और बंदूक, आप सही में समझिए शब्द, बोलिए इसका लॉजिक दीजिए एकदम ध्यान से। तो 10 सेकेंड टाइम है दोस्त, आप इसका लॉजिक दीजिए। जिस प्रकार ग्रेनेड के बिना बंदूक उपयोगी नहीं है, जिस प्रकार ग्रेनेड के बिना बंदूक उपयोगी नहीं है, समझिए। आप पार्टनर साहब बंदूक लेके मैदान में उतरेंगे, आपके पास ग्रेनेडे ना रहे तो मैदान आप जीत के आ जाएंगे। अब पाकिस्तान से चाइना से युद्ध हो तो वहां सिर्फ और सिर्फ बंदूकें काम करेगा? नहीं भाई साहब, जिस प्रकार ग्रेनेड के बिना बंदूक उपयोगी नहीं है, उसी प्रकार मस्तिष्क के बिना शीर्ष उपयोगी नहीं है। जिस प्रकार ग्रेनेड के बिना बंदूक उपयोगी नहीं है, उसी प्रकार मस्तिष्क के बिना शीर्ष, मतलब अगर आपके पास मस्तिष्क नहीं रहेगा, आपके पास दिमाग न रहेगा, माइंड न रहेगा, तो आप किसी भी चीज के टॉप पे नहीं पहुंच सकते हैं, आपका उपयोगी नहीं है। जिस प्रकार ग्रेनेड के बिना बंदूक उपयोगी नहीं, उसी प्रकार पार्टनर साहब जो शीर्ष है वह मस्तिष्क के बिना नहीं संभव है। अब देखिए तो, आवास किराया, हम रहने वाले जगह का किराया देते हैं, तो यात्रा करेंगे तो यात्रा भाड़ा देंगे इंश्योर। अब बोलिए यात्रा करेंगे तो माल का भाड़ा देंगे, चुंगी देंगे, खर्च देंगे, तो नहीं भाई, हम यात्रा करेंगे तो यात्रा का भाड़ा देंगे, सिंपल क्वेश्चन था। जिस प्रकार आवास का हम किराया देते हैं, उसी प्रकार यात्रा का हम यात्रा भाड़ा देते हैं। अब यह देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट
लॉजिक दीजिए भाई साहब, 10 सेकंड आपके पास टाइम है, लॉजिक दीजिए मेरे भाई साहब। क्या आप बोलेंगे? तो सुनिएगा, जिस प्रकार गरुड़ झपट्टा मारता है, जिस प्रकार गरुड़ झपट्टा मारता है, उसी प्रकार बतख न उतराती है मेरे भाई, यह पानी के ऊपर उतराती है बतख। जिस प्रकार गरुड़ झपट्टा मारता है, उसी प्रकार बतख उतराती है। ध्यान रखना है, बतख जो है वो पानी के ऊपर उतरा उतरा के, तैर तैर के, पार्टनर साहब, उतराती है, तैरती नहीं उतराती है। तो बतख उतराती है, गरुड़ झपट्टा मारता है। यहाँ देखिए तो, गोपनशील खुला तो अपमानजनक के साथ क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है। गोपनशील मतलब कि एकदम गोपनीय है, तो वो बोला खुलम खुला, तो इसका मतलब गोपनशील का उल्टा हो गया खुलम खुला। एगो एकदम गोपनशीलम छुपाया गया था, वो खुलम खुला था, तो इसका उल्टा हो गया। उसी तरह अपमानजनक का उल्टा हो जाएगा अस्पष्टवादी। अपमानजनक का उल्टा हो जाएगा अस्पष्टवादी। अपमानजनक का उल्टा हो जाएगा स्पष्टवादी, जो मतलब एकदम स्पष्टवादी हो। तो गोपनशील का उल्टा खुला, तो अपमानजनक का उल्टा हो जाएगा स्पष्टवादी। यह देखिए तो मेरे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिएगा ध्यान से कि इसका आप लॉजिक कैसे देंगे। जिस प्रकार पुस्तकों का संग्रह ग्रंथालय कहलाता है, जिस प्रकार पुस्तकों का संग्रह ग्रंथालय कहलाता है, अब बोलिए, मछलियों का संग्रह नदी कहलाएगा, हवाई जहाज का संग्रह आकाश कहलाएगा, गुलदस्ता का संग्रह फूल कहलाएगा, लेकिन जहाज का संग्रह बड़ा कहलाता है। जहां जहाज का समूह होता है वह बेड़ा कहलाता है मेरे भाई साहब, वह बेड़ा कहलाता है। जहां पे जहाजें लगी रहती हैं वह जहाजों का बेड़ा कहलाता है। तो जिस प्रकार मेरे भाई साहब पुस्तकों का संग्रह ग्रंथालय कहला जाएगा, उसी प्रकार जहाज का संग्रह बेड़ा कहला जाएगा। अब यह इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है, थर्मामीटर ऊष्मा को मापता है, तो बैरोमीटर किसको मापेगा, तो दाब को मापेगा। आंसर, थर्मामीटर ऊष्मा को मापेगा तो बैरोमीटर किसको मापेगा भाई, तो दाब को मापेगा। आसान क्वेश्चन, आसान लॉजिक था। अब यह देखिए तो, बहुत मस्त है, लॉजिक दीजिए तो। 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड लॉजिक दीजिए, आंसर मारिए, 10 सेकंड टाइम है दोस्त। कहता है कि जिस प्रकार श्वास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार श्वास के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, का उसी प्रकार स्याही के लिए कलम की आवश्यकता होगा, जन्म के लिए रोग का, विश्राम के लिए बिस्तर का, बल के लिए ग्लूकोज का। तो हाँ, बल के लिए ग्लूकोज का आवश्यकता होगा। अब बोलिए विश्राम के लिए बिस्तर, करे भाई विश्राम तो हम जहां मन करेगा वहां कर लेंगे, कहीं पृथ्वी पर जमीन पर बैठ के विश्राम कर लेंगे। अब जन्म होगा पार्टनर साहब का, तो जन्म के लिए रोग जरूरी है, नहीं भाई। स्याही के लिए कलम, तो नहीं भाई। लेकिन हाँ, बल के लिए ग्लूकोज जरूरी है। जिस प्रकार श्वास के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार बल के लिए ग्लूकोज भी जरूरी है। अब देखिए तो यह जीवन का प्रारंभ भ्रूण, अब देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। आप बताइए, जीवन के प्रारंभ एकदम भ्रूण से स्टार्ट होता है, मतलब जीवन के प्रारंभ की जस्ट एकदम छोटा सा पहले वाला भाग भ्रूण होता है। मतलब भ्रूण मतलब एकदम छोटा सा, मतलब ना, अगर भ्रूण का मतलब ना बस एक दिन दो दिन का मतलब पार्टनर साहब, मतलब आजे भ्रूण बन देखिए, अगर कोई बेटा 9 माह में पैदा होता है, तो उसका जो भ्रूण है वह एक ही दो मतलब 15 दिन में बन जाता है। तो मेरे भाई साहब, जो भ्रूण होता है उससे जीवन का प्रारंभ होता है। तो जीवन के अंत के जस्ट बाद क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। मतलब जो हम लोग का शरीर है वह भ्रूण से जन्म हो जाता है, तो जीवन के अंत के बाद वह 100 हो जाएगा मेरे भाई साहब, यही टेंशन हो जाएगा। जीवन के अंत के बाद 100, जीवन के प्रारंभ के पहले तो भ्रूण। यह बड़ा मस्त लॉजिक था, एग्जाम में आए तो ऐसा लॉजिक लगा के आंसर मार के आइएगा। यह देखिए तो, जिस प्रकार मानव एक स्तनधारी, जिस प्रकार मानव स्तनधारी के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार देखिएगा ओलाहीन के अंतर्गत आएगा, मूल निवासी निवासी के अंतर्गत आएगा, स्वतंत्रता शिक्षित के अंदर नहीं भाई साहब, लेकिन संतान परिवार के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार मानव जाति स्तनधारी के अंतर्गत, देखिए लॉजिक पकड़ लेंगे तो आंसर दे देंगे, और लॉजिक नहीं पकड़ेंगे तो आंसर नहीं देंगे। जिस प्रकार मानव जाति
जाति स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार संतान परिवार के अंतर्गत आता है। पहले लॉजिक बनाइए और आंसर सही मारिए। जिस प्रकार मानव जाति स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं, उसी प्रकार संतान परिवार के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 का लॉजिक, जिस प्रकार जीवन का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, जिस प्रकार जीवन का अध्ययन जंतु, देखिए बाद वाला का अध्ययन, यह पहले वाला कहला रहा है, तो यहाँ बाद वाला का अध्ययन पहले वाला कहलाएगा। तो जिस प्रकार जीवन का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाएगा, उसी प्रकार मेरे भाई साहब मानव और जानवर और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन जो है वह मनोविज्ञान कहलाता है, व्यवहार का अध्ययन। अब बोलिए मनोविज्ञान, आपका जो मनोविज्ञान है मेरे भाई साहब, यह सिर्फ मनुष्य के अंदर जानवर का भी होता है। जानवर का व्यवहार देख के आप पहचान लेंगे जानवर कहना क्या चाहता है, यानी हम उसका दिमाग पढ़ लेंगे। तो जिस प्रकार जीवन का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाएगा, उसी प्रकार जानवर और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाएगा। यहाँ छोटा जानवर छोटा मनुष्य ना होगा, दोनों मिला के होगा। जानवर और मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, जिस प्रकार हर्ष और आनंद यह विपरीतार्थक शब्द नहीं है, यह सेम शब्द है, सेम समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द समान अर्थ देने वाला शब्द है। जिस प्रकार हर्ष और आनंद समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार मेरे भाई साहब उदास का हो जाएगा निरुत्साह। उदास का निरुत्साह हो, बोलिए अब उदास का समानार्थी शब्द अस्पष्ट होगा ना, सीधा साधा होगा ना, मौन होगा ना, निरुत्साह हो जाएगा। उदास से भाई तो वह उत्साह नहीं है, निरुत्साह है। तो बस हर्ष का आनंद तो उदास का निरुत्साह हो जाएगा। यह देखिए तो 37 नंबर क्वेश्चन का लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिस प्रकार आप गटक गटक के पीते हैं, उसी प्रकार हड़बड़ा के आप क्या करेंगे, तो भागेंगे, फुदकेंगे तो हैगा, चलने में कहीं हड़बड़ाना है नहीं, कूदना में कहीं हड़बड़ाना है नहीं। तो आदमी लोग दुनिया में हड़बड़ाता कब है, तो जब भागता तब है। तो देखिए, जिस प्रकार गटक गटक के पीते हैं, उसी प्रकार हड़बड़ा के भागते हैं। जिस प्रकार गटक गटक के पीते हैं, उसी प्रकार हड़बड़ा के भागते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखिए क्वेश्चन तो धनाढ़ है, अति समृद्ध, इसमें लॉजिक समझिए। धनाढ़ है मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो वह अति समृद्ध कहलाएगा, मतलब यह समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार फलना फूलना मतलब आराम से खाली फल रहे फूल रहे, तो यह बस समृद्ध है। अब चापलूसी करना होगा ना, समाविष्ट करना होगा ना, बहिवार करना होगा, समझिएगा। फलना फूलना मतलब ज्यादा धन ना होना, मतलब बस काम चलाओ, मतलब समृद्ध होना। बेचारा फल फूल रहे समृद्ध है। और धनाढ़ है माने जो उनके धनों का एकदम भंडार है, वह अति समृद्ध है, अति समृद्ध। तो फलना फूलना हो जाएगा समृद्ध होना। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। यह देखिए तो आध्यात्मिक विश्वास से संबंध रखा है, आध्यात्मिक विश्वास से। यह वाद विरिंदीय है, थोड़ा सा गलती टाइप हो गया है। यह वाद विरिंदीय है, तो बोलिए वाद कहाँ में होगा, थिएटर में, स्थिति में, दिशा में कि संगीत में? तो वाद यूज होता है संगीत में मेरे भाई साहब। तो आध्यात्मिक विश्वास से जिस प्रकार समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार वाद विरिंदीय संगीत का समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे भाई साहब थोड़ा आंसर दीजिए तो बहुत मस्त है, प्लीज आंसर दीजिए। अब देखिए, यह परवर्ती नहीं है, यह परिवर्ती है। तो सुनिएगा, जिस प्रकार परिवर्ती और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब होता है किसी चीज के पहले का, और परिवर्ती मतलब होता है किसी चीज के बाद का। यह परिवर्ती बाद, पूर्ववर्ती पहले, तो यह विपरीतार्थक शब्द है। उसी प्रकार संकटमय का विपरीत हो जाएगा, जोखिम तो होगा ना, सुखद होगा ना, हानिकारक, सुरक्षित। आप एगो संकट में है, एगो सुरक्षित है, तो यही तो इसका उल्टा होगा मेरे भाई साहब। तो ध्यान रखना है, परिवर्ती और पूर्ववर्ती जिस प्रकार विपरीतार्थक शब्द है, उसी प्रकार संकटमय और सुरक्षित विपरीतार्थक शब्द है। संकटमय का उल्टा हो जाएगा सुरक्षित। अब यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार आदमी के लिए आहार जरूरी है, जिस प्रकार आदमी के लिए आहार जरूरी है, बोलिए उस प्रकार लकड़ी के लिए ईंधन चाहिए, तो ना भाई, आग के लिए ईंधन तो हाँ, आग तो तभी जलेगा जब ईंधन रहेगा तब, आदमी तभी रहेगा जब उसका आहार रहेगा तब, तो आग तभी जलेगा जब उसका ईंधन रहेगा तब। तो जिस प्रकार आदमी के लिए आहार आवश्यक है, उसी प्रकार आग के लिए ईंधन आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
अब देखिए यह जिस प्रकार वर्गाकार आकृति से घन बनता है, घन का छवो सतह होता है वर्गाकार। जिस प्रकार वर्गाकार आकृति से घन बनता है उसी प्रकार वृत्ताकार आकृति से दीर्घ वृत्त तो बनेगा ना, परावलय दोनों एक ही होता है तो बनेगा ना, शंकु होगा ना तो गोला हो जाएगा। जिस प्रकार वर्गाकार आकृति को घन कहते हैं उसी प्रकार गोलाकार आकृति को वृत्ताकार आकृति को गोला कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 का लॉजिक 10 सेकेंड टाइम देते हैं, आप लॉजिक के साथ आंसर मार के दिखा दीजिए मेरे भाई। 10 सेकेंड टाइम देते हैं, आप आंसर मार के दिखा दीजिए। तो सुनिएगा, जिस प्रकार पेड़ से प्राप्त लुगदी से कागज का निर्माण होता है, जिस प्रकार वृक्ष से प्राप्त लुगदी से कागज का निर्माण होता है, जिस प्रकार वृक्ष से प्राप्त लुगदी से कागज का निर्माण होता है उसी प्रकार रेत से शीशा का बोलिए। बहुत हम बताते हैं 90% जनसंख्या ये बात ना जानता होगा कि रेत से शीशा का निर्माण होता है। तो मेरे भाई साहब रेत से शीशा का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, और वृक्ष से कागज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत आसान है, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्त, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो जिस प्रकार लंबाई को मीटर से मापते हैं उसी प्रकार शक्ति को वाट से मापते हैं। जिस प्रकार लंबाई से मीटर को मापते हैं उसी प्रकार शक्ति को वाट से मापते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा एग्जाम में आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। यह देखिए तो अगला देखिएगा ध्यान से, 45 का लॉजिक क्या कहता है। जिस प्रकार समाचार पत्र पाठक के लिए प्रकाशित होता है, पाठक मतलब पढ़ने वालों के लिए प्रकाशित होता है, उसी प्रकार रोटी न गेहूं के लिए बनेगा, खरीदार के लिए बनेगा, बेकर ना भाई, उपभोक्ता के लिए, उपभोग करने वाला यानी खाने वाला के लिए बनता है रोटी। जिस प्रकार समाचार पत्र पाठक के लिए होता है प्रकाशित, उसी प्रकार मेरे भाई साहब जो रोटी है वह उपभोक्ता के लिए बनता है। अब यह देखिए तो बहुत लोग गलत करेंगे, बहुत लोग सुनिएगा। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसी प्रकार हब पे घूमता है पहिया। आप सुनिए, पहिया के बीच में वो होता है ना जिसे हम लोग बेरिंग कहते हैं, बार बार उसमें गोली लगा होता है, उसी को हब कहते हैं। तो सुनिएगा, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो पहिया अपने हब पे घूमता है। लोग यहाँ घड़ी मार देंगे जो सरासर गलत आंसर होगा। जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसी प्रकार पहिया अपने हब पे घूमता है। यह देखिए तो क्या लॉजिक दीजिएगा, क्या आंसर मारेगा। 10 सेकेंड टाइम देते हैं, आप पहले आंसर मार के हमें दिखा दीजिए मेरे भाई साहब। तो आपको हम 10 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। जिस प्रकार उंगली एक हाथ का भाग है, जिस प्रकार उंगली एक हाथ का भाग है, तो बोलिए कुर्सी मेज का भाग है तो नहीं भाई, साइकिल पहिए का भाग है तो नहीं, पहिया भले साइकिल का भाग है लेकिन साइकिल पहिए का ना, धन बैंक का भाग है तो ना भाई, लेकिन महीना वर्ष का भाग है। हाँ भाई, वर्ष में 12 महीना होते हैं, हाथ में 10 अंगुलियां होती है। जिस प्रकार उंगली हाथ का भाग है उसी प्रकार महीना वर्ष का भाग है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट भी है, यह देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। जिस प्रकार लकवा तंत्रिका तंत्र में विकार होने से उत्पन्न होता है, जो लकवा होता है वह तंत्रिका तंत्र में विकार होने से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार दीवानगी मस्तिष्क में विकार होने से उत्पन्न होता है। पार्टनर साहब, जो लव है वह लव कहाँ पे, उसका विकार कहाँ पैदा होता है, तो दीवानगी में, मतलब मस्तिष्क में। दीवानगी, आप किसी के दीवाने बन जाएंगे, आप मैथ के दीवाने बन गए, आपको मैथ से लव हो गया, तो वह कहाँ पैदा होगा, तो मस्तिष्क में पैदा होगा। ऐसे मेरे भाई साहब लव बहुत ही खराब वर्ड है। आप एक बात याद रखिएगा, धरती पे मेरे अनुसार 28 साल तक, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 28 साल तक आपको किसी भी चीज से लव ना होना चाहिए, चाहे वह मैथ हो पार्टनर साहब या कोई जानवर हो, किसी भी जानवर से लव ना होना चाहिए, बहुत ही खतरनाक। इसमें बस
वर्ड में धोखा ही धोखा होता है। धोखा के अलावा लॉ में कोई वर्ड होता ही नहीं है मेरे भाई साहब, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार लकवा तंत्रिका तंत्र के में विकार होने से होता है, उसी प्रकार दीवानगी मस्तिष्क में। देखिए समझिए, इस रीजनिंग से समझिए। तो अगर आप लव करते हैं तो आपका कहाँ असर डालेगा, तो वह मस्तिष्क पे। दीवानगी में फेल होने का मतलब है मस्तिष्क आपका फेल होना। इसीलिए मेरे भाई हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का मस्तिष्क फेल हो, तो थोड़ा सतर्क रहना है अपने इस एज पर। किसी भी जानवर से लव ना होना चाहिए, किसी भी जानवर से ना। यहाँ देखिए तो 49 नंबर क्वेश्चन, दीर्घकाय तो बौना तो प्रतिभाशाली। तो समझिएगा, दीर्घकाय मतलब होता है बड़ा, अब बड़ा हो जाएगा, बौना मतलब छोटा। तो यह उल्टा शब्द है, यह विपरार्थक शब्द है भाई। तो प्रतिभाशाली का विपरार्थक हो जाएगा मूर्ख। एगो बहुत ही प्रतिभावान आदमी है, बहुत प्रतिभा, उसके पास बहुत ज्यादा स्किल है। तो एगो मूर्ख जिसके पास नो मोर स्किल, कोई स्किल नहीं है मेरे भाई साहब। तो दीर्घकाय का उल्टा बौना, तो प्रतिभाशाली का उल्टा हो जाएगा मूर्ख। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, तर्क। तर्क जो है पार्टनर साहब, तर्क करना एक मानसिक क्रिया है। तर्क करना एक मानसिक क्रिया है। जिस प्रकार तर्क करना एक मानसिक क्रिया है, उसी प्रकार बेंत से प्रहार करना एक भौतिक क्रिया है। महसूस करना भौतिक ना है, माना देखना ये सब भौतिक ना है। बेंत से प्रहार करना, किसी को बेंत से मारना, वह भौतिक क्रिया है। तो मेरे दोस्त, आपको हम 50 क्वेश्चन दिए। आप लोग प्लीज मेरे भाई आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने का। तो मेरा भाई कमेंट पक्का कीजिएगा और पक्का बताइएगा कि आपको ऐसा वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसा ऐसा वीडियो चाहिए। इसी तरह रीजनिंग का हम बहुत ज्यादा एक वीडियो 500-500 क्वेश्चन का लाएंगे। लेकिन आप लोग भाई साहब थोड़ा सा मेरा मनोबल तो बढ़ाइए, कमेंट करके, वीडियो देख करके, शेयर करके। चलिए मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।